डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पीएनएस। नर्वस सिस्टम के दो हिस्से थे, एक सीएनएस था, एक पीएनएस था। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड थे और पीएनएस में नर्व्स थे। अच्छा, बुक से थोड़ा सा हट के लगेगा, आप मैं उधर ले आता हूँ आपको। पहले नर्व को डिस्कस करें। नर्व का मतलब है बंडल ऑफ न्यूरॉन्स, लेकिन मैं इससे मुतमईन नहीं होता, इसलिए मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ के कहूँ, अ बंडल ऑफ न्यूरॉन एक्सोन्स आर डेंड्राइट्स covered by connective tissues, covered by connective tissues। ये है नर्व। अब ये बंडल क्यों बना है, पहले ये समझ लें, फिर ये भी समझ में आएगा। मसलन ये हमारा जिस्म है किसी इंसान का, इस जिस्म में ब्रेन यहाँ पर मौजूद है और स्पाइनल कॉर्ड यहाँ पर मौजूद है, जबकि पूरा जिस्म बाहर है। मसलन हमारा हाथ इधर है, हाथ से कोई मैसेज लाएगा तो सेंसरी न्यूरॉन ला के इधर ले जाएगा। एक उंगली से फर्ज करें, एक उंगली से, एक तो नहीं होता, हजारों होते हैं एक उंगली में। मैं मिसाल बता, एक उंगली से आ गया, दूसरी उंगली से आ गया, तीसरी से आ गया, चौथी उंगली से, पांचवी से, 5 न्यूरॉन आ रहे हैं ना, तो एक एक करके बिछा के रखने के बजाय क्या किया, इनको बंडल करके इनके गिर्द एक कवर लगा दिया कनेक्टिव टिश्यू का। तो अब ये बंडल बन गया। इस बंडल को हम क्या कहेंगे, नर्व। इसी तरह यहां से वापस जाने वाले भी तो 5 होंगे ना, हर उंगली में एक एक जाएगा, तो उनका भी बंडल बना दो, तो 2 बंडल बन गए। एक के डेंड्राइट का बंडल है, एक तरह के न्यूरॉन के एक्सोन्स का बंडल। उन डेंड्राइट और एक्सोन्स के बंडल को नर्व कहते हैं। समझ आ गया नर्व क्या है? नर्व इज अ बंडल ऑफ न्यूरॉन एक्सोन्स आर डेंड्राइट्स कवर्ड बाय कनेक्टिव टिश्यू। अब ये नर्व्स अपने ओरिजिन के लिहाज से 2 तरह की हैं, जहां से निकलती हैं उस हवाले से इनकी 2 अक़साम। एक को कहा जाता है क्रेनियल नर्व्स, दूसरी कहलाती हैं स्पाइनल नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स कौन सी हैं? विच ओरिजिनेट और टर्मिनेट इन द ब्रेन, जिनका या तो आगाज ब्रेन से हुआ है या ब्रेन पर जाके खत्म हुई है। तो आप खुद अंदाजा लगा लें, ब्रेन पर जाकर खत्म कौन सी नर्व्स होती हैं? सेंसरी नर्व्स। और ब्रेन से ओरिजिनेट कौन सी होगी? मोटर नर्व्स। तो जो ब्रेन से निकले या ब्रेन पर जाके खत्म हो जाए उनको क्या कहेंगे? क्रेनियल नर्व्स। और ह्यूमन के अंदर देयर आर 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स की टोटल तादाद कितनी है? 12 पेयर्स है या 12 जोड़े हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये ब्रेन इस तरह से है तो ब्रेन के इधर से एक निकली तो इस तरफ से भी एक निकलेगी, इधर से निकली तो इधर से भी निकलेगी, जोड़ों की शक्ल में है। इसीलिए टोटल 24 या 12 जोड़े नर्व्स। इसके बरक्स जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं या स्पाइनल कॉर्ड में एंड होती हैं, उनको कहा जाता है स्पाइनल नर्व्स, विच ओरिजिनेट फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड। दीज आर कॉल्ड स्पाइनल नर्व्स। और इनकी तादाद कितनी है? देयर आर 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स। ह्यूमन की बात करें, इंसानों में इनकी तादाद 31 जोड़े हैं, ये भी पेयर में है मुकम्मल। अच्छा, अब इसके बाद नर्व्स की एक और क्लासिफिकेशन भी है। ये क्लासिफिकेशन ऑन द बेस ऑफ ओरिजिनेशन थी। एक और क्लासिफिकेशन भी है कि ये नर्व्स कौन से न्यूरॉन से बनती हैं, बंडल किसके हो सकते हैं। तो पहला नुकता तो ये क्लियर करें कि एसोसिएटिव न्यूरॉन के बंडल्स नहीं है, क्योंकि उनके डेंड्राइट और एक्सोन दोनों छोटे भी हैं, अंदर ही हैं, सीएनएस के अंदर है। बाहर सेंसरी न्यूरॉन के डेंड्राइट हैं या मोटर न्यूरॉन के एक्सोन्स हैं, तो उनके बंडल हैं।
तो नर्व्स बेसिकली अपने स्ट्रक्चर और फंक्शन के लिहाज से 3 तरह की हैं। एक को कहते हैं सेंसरी नर्व्स, दूसरी कहलाती हैं मोटर नर्व्स और तीसरी कहलाती हैं मिक्स्ड नर्व्स। यहाँ धोखा हो सकता है, कहीं एसोसिएटिव नर्व्स नहीं कहना, मिक्स्ड नर्व्स हैं। नाम से ही जाहिर है सेंसरी नर्व्स किससे बनी है? दीज कंसिस्ट ऑफ बंडल्स ऑफ sensory डेंड्राइट्स ऑफ सेंसरी न्यूरॉन्स। ये सेंसरी न्यूरॉन के डेंड्राइट्स के बंडल्स हैं, कवर्ड बाय कनेक्टिव टिश्यूज हैं। मोटर क्या है? दीज आर बंडल्स ऑफ एक्सॉन्स ऑफ मोटर न्यूरॉन्स। ये मोटर न्यूरॉन के एक्सॉन्स के बंडल्स हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अंदर मैसेज लेने वाली और नर्व्स हैं, बाहर ले जाने वाली और नर्व्स, और जिनको मिक्स कहा जाता है। यहाँ पर क्या है? दीज आर द बंडल्स ऑफ डेंड्राइट्स ऑफ सेंसरी न्यूरॉन्स एंड एक्सॉन्स ऑफ मोटर न्यूरॉन्स और covered by connective tissues, covered by connective tissues। ये हो गया जी। अच्छा, यहां पर क्या हुआ है? कवर एक है, कवर एक है, अंदर 2 सेट्स हैं। एक न्यूरॉन का ग्रुप इस तरफ है, दूसरे न्यूरॉन का ग्रुप इस तरफ है। तो मैं अक्सर इसको ऐसे समझाता हूं जैसे बिजली का एक बड़ा तार खंभे से आपके घर के अंदर आता है, सर्विस लाइन कहते हैं ना उसको। उस सर्विस लाइन को पहली नजर में देखें तो एक तार लगता है, लेकिन हाथ में लेके देखेंगे तो कवर एक है, अंदर 2 तार हैं, एक रेड एक ब्लैक, या एक ग्रीन एक रेड। एक को ठंडा एक को गर्म कहते हैं, मुख्तलिफ नाम देते हैं, एक को नेगेटिव एक को पॉजिटिव कहते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? इधर से मैसेज आ रहा होता है, इधर से जा रहा होता है। जबकि सेंसरी में सिर्फ मैसेज आता है, मोटर में सिर्फ मैसेज बाहर जाता है। अब ये तकसीम भी अगर समझ आ चुकी है तो एक और तकसीम बचती है। वो क्या है? क्रेनियल नर्व्स कैसी हैं? क्रेनियल नर्व कितनी हैं? 12 पेयर्स हैं। इसमें ही तीनों टाइप की हैं। सम आर सेंसरी नर्व्स, others are motor nerves and still others are mixed nerves। जबकि स्पाइनल नर्व्स की खास बात यह है कि all are mixed nerves। याद रखेंगे ना, ब्रेन से निकलने वाली कुछ नर्व्स मोटर हैं, कुछ सेंसरी हैं और कुछ मिक्स्ड हैं, लेकिन स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली सब मिक्स। उन सब में बल्कि कल हमने देखा था एक डॉर्सल रूट एक वेंट्रल रूट थी। डॉर्सल रूट सेंसरी न्यूरॉन के डेंड्राइट्स पर मुश्तमिल थी और वेंट्रल रूट सेंसरी न्यूरॉन के एक्सॉन्स पर मुश्तमिल, मोटर न्यूरॉन के एक्सॉन्स पर मुश्तमिल थी। समझ आ गया ये? अच्छा, अब नर्व्स का काम क्या है? Nerves either bring messages from receptors to CNS or carry messages from CNS to effector। या तो ये सेंसरी न्यूरॉन ये रिसेप्टर से मैसेजेस को CNS तक लाती हैं, या CNS से मैसेज को इफेक्टर तक ले जाती हैं। बस यही काम है। लेकिन जो मोटर नर्व्स हैं ये कुछ खास काम करती हैं, बाकी की बात नहीं कर रहा। मोटर नर्व्स 2 तरह के काम करती हैं। अब जो है मेरी तरफ, अगर हम कहते हैं मोटर नर्व तो इसके 2 माने हैं। एक तो पूरी एक मोटर नर्व ही है, दूसरी मिक्स नर्व का मोटर पार्ट भी यही काम करता है। तो हम कह सकते हैं मोटर नर्व्स आर मोटर पार्ट ऑफ मिक्स नर्व परफॉर्म 2 टाइप्स ऑफ फंक्शंस। सम ऑफ देम आर कॉल्ड सोमैटिक फंक्शंस और others are called autonomic functions। और जो ऑटोनॉमिक है ये खुद 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। इसका एक हिस्सा कहलाता है सिंपैथेटिक
और दूसरा हिस्सा कहलाता है पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। थोड़ा तवज्जो करें। ये फर्ज करें हमारा जिस्म है, मैं इस वक्त जो डिस्कस करना चाह रहा हूं वो ये है, सेंसरी नर्व सिर्फ बाहर से पैगाम अंदर तक पहुंचा देती है, यहां तक पहुंचा दिया, इसका काम खत्म हो गया। मोटर नर्व क्या करती है, यहां से पैगाम लेकर बाहर जा सकती है। जो सेंट्रल नर्व सिस्टम ने जो हुक्म दिया या जजमेंट दी उसको ले जाए तो इसको कहते हैं सोमैटिक फंक्शन। लेकिन कुछ फंक्शन इसकी अपनी सेल बॉडी से जनरेट होते हैं, उनको कहते हैं ऑटोनॉमिक फंक्शन। मेरी बात समझ में आई? यानी मोटर नर्व या मोटर पार्ट ऑफ मिक्स नर्व दो काम करता है। एक ब्रेन के मैसेज को बाहर ले जाता है, उसको हम क्या कहेंगे, सोमैटिक फंक्शंस कहेंगे। एक ब्रेन से हट के ये खुद कुछ इंपल्स जनरेट करके ले जाता है, उसको क्या कहेंगे, ऑटोनॉमिक फंक्शन। अब ये जो ऑटोनॉमिक फंक्शन है ये फिर दो हिस्सों पर मुश्तमिल है, एक है सिंपैथेटिक, दूसरा है पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक क्या करता है, इट प्रिपेयर्स द बॉडी फॉर फाइट और फ्लाइट। फाइट और फ्लाइट, फाइट लड़ने को कहते हैं, फ्लाइट उड़ने को कहते हैं, तेजी से भागने को भी कहते हैं। तो ये हमें कैसे तैयार करता है, देखें इमरजेंसी है, आपको पता नहीं है, हालात सही है, आप जा रहे हैं कहीं, अचानक आगे से एक आगे बदमाशी करने लगे तो उस वक्त ब्रेन से सोच के फैसला करना थोड़ा मुश्किल होता है। देर हो जाएगी तो आगे से पत्थर लगा तो क्या करेंगे, मसलन आगे से पत्थर आ रहा है तो आप हट गए तो फ्लाइट की आपने सामना किया, फाइट की। इमरजेंसी बहुत ही खतरनाक होती है और क्विक होती है, इसलिए फौरी फैसला इसके जरिए किया जाता है। तो ये उस वक्त हमें क्या करेंगे, याद रखना, फाइट और फ्लाइट दोनों में मसल्स इस्तेमाल होते हैं। सबसे पहले टांगों के मसल्स, उसके बाद बाजू के मसल्स। यानी आप लड़ रहे हैं तो टांगों पे खड़े होंगे तो लड़ेंगे ना, टांगे कैसे कांप रही होंगे तो क्या लड़ेंगे। तो टांगों के मसल्स की तरफ ये सिस्टम क्या करता है, खून की नालियों को डायलेट करके खून का फ्लो मसल्स की तरफ बढ़ा देता है, और बाकी जो दूसरी जगह है वहाँ वैसे कंस्ट्रक्शन करके खून का फ्लो बाकी जिस्म में कम कर दिया जाता है। अब नतीजा क्या निकलेगा इसका, जो खून पूरे जिस्म में फैल के चल रहा था आराम से, वो एक तरफ से रोक के दूसरी तरफ बहा देंगे तो जहाँ बह रहा है उधर ब्लड प्रेशर बढ़ेगा कि नहीं, ये ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है। और थोड़ी देर के लिए ब्लड प्रेशर का बढ़ना मुफीद है, ताकि उस वक्त आप लड़ भी सकते हैं और भाग भी सकते हैं। लेकिन ये सिचुएशन लंबे अरसे तक रही तो ये खतरनाक है। इसलिए जो ही इमरजेंसी टल जाएगी या उस इमरजेंसी को आप जहनी तौर पर एक्सेप्ट करेंगे तो ये दूसरा सिस्टम तैयार हो जाएगा। ये क्या करेगा ये सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक, इट नॉर्मलाइजेस द बॉडी आफ्टर इमरजेंसी। ये हमारे जिस्म की कैफियत को, इमरजेंसी वाली कैफियत के बाद जिस्म को नॉर्मल करता है। यानी इमरजेंसी थोड़े से टाइम के लिए हमारे ऊपर तारी होती है, उसके बाद हम उसको नॉर्मल लेने लगते हैं। वो लड़ाई में इन होने के बाद तो अब इमरजेंसी खत्म है, अब आप जहनी तौर पर तैयार हैं, आप लड़ रहे हैं, सोच समझ के लड़ रहे हैं, कभी बच रहे हैं कभी लड़ रहे हैं। शुरू में तो आप या भाग रहे थे या लड़ रहे थे। तो इसमें कौन सी नर्व्स इन्वॉल्व है ये जहन में रखना। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम मोटर पार्ट ऑफ मेडियन स्पाइनल नर्व्स पर मुश्तमिल है। स्पाइनल कॉर्ड के दरमियान से निकलने वाली कुछ नर्व्स का मोटर पार्ट ये काम करता है। कौन सा काम, सिंपैथेटिक। मैं क्लियर कर पा रहा हूं, मैं दोबारा से बताता हूं। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम is controlled or regulated by certain median motor part of certain median spinal nerves, स्पाइनल कॉर्ड के दरमियानी हिस्से से
आगे जब हम वर्टिब्रल कॉलम पढ़ेंगे तो आपको बताएंगे वर्टिब्रल कॉलम के मुख्तलिफ पार्ट्स के नाम है, मसलन सर्विकल है, थोरेसिक है, लंबर है। यहाँ पर ये थोरेसिक और लंबर पोर्शन से निकलने वाली कुछ नर्व का मोटर पार्ट ये काम करता है, जबकि पैरासिम्पैथेटिक ये कौन कंट्रोल करता है? इसको कंट्रोल करता है, ये फर्स्ट करें अगेन ब्रेन है और ये स्पाइनल कॉर्ड है। पैरासिम्पैथेटिक इज कंट्रोल्ड बाय सर्टेन क्रेनियल नर्व्स एंड टर्मिनल स्पाइनल नर्व्स। स्पाइनल कॉर्ड के आखिरी हिस्से की जो मिक्स नर्व का मोटर पार्ट है वो, और ब्रेन की कुछ मोटर नर्व्स ये सिस्टम बनाते हैं। और ब्रेन की मोटर नर्व्स में से एक का नाम है वेगस नर्व्स। ये भी इसमें शामिल है। ये वेगस नर्व 10th क्रेनियल नर्व है। ये इसका नाम हर किताब में लिखा हुआ है, मुझे समझ नहीं आया, बाकी नर्व्स के नाम इतने जोर शोर से या ज़रूरी समझ के नहीं मेंशन किए गए, लेकिन वेगस नर्व का नाम ज़रूर शामिल किया जाता है। तो 10th नर्व ये बड़ी बड़ी नर्व्स में से एक है और इसका नाम वेगस है, वो इसमें शामिल है। तो ये दोनों बातें समझ में आ गई। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कौन सी मोटर नर्व्स कंट्रोल कर रही हैं? स्पाइनल कॉर्ड के दरमियानी पोर्शन की मिक्स नर्व का मोटर पार्ट इसको कंट्रोल करता है, जबकि पैरासिम्पैथेटिक कौन कंट्रोल करता है? सम क्रेनियल मोटर नर्व्स एंड मोटर पार्ट ऑफ टर्मिनल स्पाइनल नर्व्स। स्पाइनल कॉर्ड के आखिरी हिस्से से जो मिक्स नर्व्स निकलती हैं उनका मोटर पार्ट और ब्रेन से निकलने वाली कुछ नर्व्स का ये हिस्सा इसको कंट्रोल करता है। ये बॉडी को आप नॉर्मलाइज करता है। कैसे नॉर्मलाइज करता है? जहाँ जहाँ इसने वेसो डायलेशन की थी उनको वेसो कंस्ट्रक्शन करके नॉर्मल करता है। जहाँ जहाँ इसने वेसो कंस्ट्रक्शन की थी वो उसको नॉर्मलाइज करके वेसो डायलेशन करता है, तो खून का फ्लो पूरे जिस्म में बहाल हो जाता है। तो आपने कभी कोई लड़ाई देखी हो तो लड़ने वाला बहुत जज्बाती हो जाता है, बीपी हाई होता है, मुंह खुश्क होता है। मुंह खुश्क होने का मतलब क्या है? मुंह से लेकर पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम की खून की नालियों को कंस्ट्रिक्ट किया गया और तेजी से हाँप रहा है तो ये बीपी हाई होगा। फिर उसके बाद थोड़ी देर बैठेगा, लंबी सांसें लेगा और कूल डाउन हो जाएगा। ये कूल डाउन ये कराता है। तो इन दोनों ने हमें इमरजेंसी से बचाव की तदबीर की। इसने इमरजेंसी के लिए तैयार किया, इसने इमरजेंसी डलने के बाद बॉडी को नॉर्मल किया। तो ये मोटर नर्व्स का काम था। इसी को कहा जाता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। और इस ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में सेंट्रल नर्वस सिस्टम का इतना बड़ा किरदार नहीं होता। वो सारा इमरजेंसी के हिसाब से बंदा डिसाइड करता है या डिसाइड हो जाता है बंदा किधर करता है।